ये बात मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, और अगर झूठ हो तो मुझे बताना, कमेंट करके बोलना। जो तुम लोग कहते हो कि औरत की गलती होती है, अगर लड़की रात को जा रही है तो क्यों जा रही है? अगर रात को जाएगी तो उसका रेप हो जाएगा, यही कहते हो ना? क्यों हो जाएगा भाई? किसी के बाप की प्रॉपर्टी है वो जो रेप हो जाएगा, या कोई कर देगा है? सबसे बड़ी बताऊं प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो कानून की व्यवस्था है ना, ये थोड़ा सा डमाडोल है लड़कियों के मामले में। अगर कोई रेपिस्ट होता है ना, उसको सज़ा 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद। अब निर्भय को देख लो, 2011-12 में रेप हुआ था और सज़ा मिली 2020 में, फांसी हुई 2020 में। अगर कोई रेप करे उसी के 1.5 महीने बाद ही उसे फांसी की सज़ा हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ एक डर ऐसा बन जाएगा कि रेप करने से पहले कोई भी इंसान कांप जाएगा। एसिड फेंक देते हैं, उसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं होती। एक बिहार में गांव पड़ता है, देवरिया कुछ करके ऐसी नाम है। उस जगह पर हाँ, कुशीनगर, वहाँ पर आज भी क्राइम इतना बड़ा पड़ा है लड़कियों के मामले में कि लड़कियों को दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है। मैंने पढ़ा था कहीं, तो जिंदा जला दिया जाता है। आज भी वहाँ सुनवाई नहीं होती। वहाँ पर कुछ प्रशासन है, वहाँ की प्रशासन ढीली है। और मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, अगर ये वीडियो योगी जी के कार्यालय तक या वे योगी जी तक पहुँच जाए तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सर एक बार वहाँ पर जांच पड़ताल करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो रही है और कोई सुनवाई नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं सुनता। जो सरकारी मुलाजिम है वो भी नहीं सुनते। ठीक है, आज भी अगर थोड़ा सा सख्ती बरती जाए ना, लड़कियों के लिए सख्ती बरती जाए, अगर लड़कियों के संग जो गलत हो रहा है उनको तुरंत ही अरेस्ट करके उन्हें सज़ा मिल जाए, तो मैं रियली कह रहा हूँ ये चीज़ें ना उनके मन में एक डर बैठ जाएगा और रेप, एसिड कांड, ये सब खत्म हो जाएंगे। इस लॉकडाउन में भी पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। एक अभी की कहानी है, आज तक का न्यूज़ उठाओ ना, गूगल पर जाओ, आज तक का न्यूज़ डालो, लड़कियों की चीज़ डाला गया, कितनी लड़कियों के संग रेप हुआ है। मई में कितनी लड़कियों के संग रेप हुआ है 2020 में, सब डिटेल आ जाएगी। एक बाप, सौतेला बाप अपनी बेटी के संग शोषण करता है। एक आदमी, उसके संग अनिल कुमार नाम था शायद, मैंने वो न्यूज़ में पढ़ा था, वो उसके संग रेप करता था और उसको धमकी देकर रखा, अगर किसी को बताएगी, ये मैंने आज तक के न्यूज़ में पढ़ा था, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, किसी को बताएगी तो घर वालों को मतलब धमकाया उसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लड़कियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, इसीलिए वो डर जाती हैं। नहीं तो उनके अंदर ताकत बहुत होती है, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं यही करता हूँ कि वे एक बार को अपने राइट को समझें, आवाज़ उठाएं। ये जो उनके संग हो रही है ना जातियाँ, ये ख़त्म हो। अगर ये चीज़ अगर लड़कियाँ समझ गई, जितनी भी लड़कियाँ हैं सब समझ गई अपनी राइट को, मैं रियली कह रहा हूँ ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा। और एक और बात, जो लड़कियाँ किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा कर लेती है, तो जल्दी भरोसा मत किया करो। किसी अननोन पर्सन पर भरोसा मत किया करो, कब कौन ज़िंदगी से खेल जाए पता नहीं लगता। समझिए आप, मेरा यही मतलब है कि इस लड़कियों के लिए हमारा कानून बहुत कमज़ोर हो चुका है, सिर्फ लड़कियों के लिए। बाकी सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई नहीं सुनना चाहता। ठीक है, और अगर लड़की कोई कंप्लेंट करती है तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो गंदी नज़र रखते हैं, जो उसको अपनी नज़रों से खाना चाहते हैं, हवस की नज़र रखते हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते। क्यों नहीं सुनवाई करते? ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि योगी जी के कार्यालय तक पहुँचे तो वहाँ के बारे में, उत्तर प्रदेश में ऐसे क्राइम आए दिन होते रहते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है और जला दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि वो बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, अपने आप में कुछ प्रॉब्लम थी उसकी, और वो अपने आप ही जान दे दी उसने। सच्चाई नहीं बताते कि हमने मारा है उसे। और ये चीज़ करने के बाद बहुत से लोग बच जाते हैं, आसानी से बच जाते हैं, और उनके संग कोई भी सख्ती नहीं होती और कानून उनका कुछ नहीं करता। जांच पड़ताल करने की भी कोशिश नहीं करता कोई कि इसके पीछे वजह क्या थी। ऐसे कोई लड़की अपनी जान क्यों देगी? रेप हो जाता है,
धमकाया जाता है। आज भी ऐसे गांव है जहां पर रेप हो जाता है, उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, वो बात वहीं की वहीं दब जाती है, ऊपर तक नहीं आती है। इसके ऊपर अगर जांच पड़ताल हो तो पता लगे। नहीं, आज भी ऐसी जगह है कि जो कुछ लड़के हैं, गंदी सोच वाले लड़के, जो एक लड़की को रिलेशनशिप में लाते हैं, उसके संग फिजिकली रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको छोड़ के भाग जाते हैं और कहते हैं ये प्यार है। और इनकी वजह से जो अच्छी सोच वाले लड़के हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनको भी लोग गलत समझते हैं। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो गंदी सोच वाले लड़के हैं उनको समझो। लड़कियों से कहता हूँ मैं कि उनकी बातों को समझो। एक एक बात बताता हूँ मैं कि वो क्या कह के फंसाते हैं, क्योंकि अपने बारे में तुम सोचोगी तभी तुम्हारे बारे में कोई दूसरा सोच पाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक औरत जिसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, हमेशा टॉर्चर किया जाता है, हमेशा परेशान किया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। माँ बाप, सभी माँ बाप अच्छे होते हैं मैं मानता हूँ, पर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो शादी करके भूल जाते हैं। बेटी खुश है नहीं है, दुखी है, परेशान है, क्या है, उन्हें कुछ, वो कहते हैं अब उसका घर है, वही समझेगी, वही सिलटेगी इन सब चीज़ों से। वो समझना नहीं चाहते। एक बार अपनी बेटी से जाकर पूछ लिया करो कि उसे क्या तकलीफ़ है वक्त रहते रहते, नहीं तो वो जब दुनिया से चली जाएगी सिर्फ तुम्हारे पास रोने के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग, कुछ ससुराल वाले इतना टॉर्चर करते हैं ना उसे, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो तुम्हें भी नहीं बता पाती अपना दर्द, और उस टॉर्चर की वजह से अपनी जान तक दे देती है। आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं करता। इसीलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है ये वाली। उन माँ बापों से मैं कहता हूँ कि अपनी बेटी का सुख दुख रहते रहते पूछ लिया करो, नहीं तो बाद में सिर्फ रोना पड़ेगा आपको। और उन भाइयों से कह रहा हूँ जिनकी बहनें, जिनकी शादी हो गई है, तुम्हारे माँ बाप अगर नहीं पूछते तो तुम पूछ लिया करो अपनी बहनों का दुख। बहन है तुम्हारी, उनको समझा करो। जब तक है तब तक कदर नहीं करते हो। और लोग, और उन पतियों से एक बात कहना चाहता हूँ, अरे यार, किसी ने तुम्हें अपनी बेटी दे दी, तुम्हारी शादी उससे हो गई, क्या दहेज वहेज करते रहते हो यार? खुद कमाओ, खुद खिलाओ ना, जिम्मेदारी निभाओ ना। क्यों जिम्मेदारियों से भागते हो? दहेज किसी का ज़िंदगी भर नहीं चलता। अपने दम पर कमाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, और अपने माँ बाप को भी समझाओ। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस लड़की को भी समझाओ। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है, तुमसे शादी हो गई है उसकी, उसको समझो, उसकी कदर करो वक्त रहते ही। समझे ना? किसी का एक का ही होके रहो ना, ज़रूरी है 10 के बनना। और अगर जो औरत शादी के बाद एक बॉयफ्रेंड बनाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पति की कमी ये होती है जो उसको समझता नहीं है, जो उसकी केयर नहीं करता, उसकी फीलिंग की कदर नहीं करता, जो उसको बार बार टॉर्चर करता, हर्ट करता है। नहीं तो कोई भी औरत अपना घर उजाड़ कर किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती। ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं।